गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग पढ़ने थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर यानी कि नंबर तो आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। रियल नंबर की हम लोग बात करेंगे, हम लोग जब भी बात करेंगे रियल नंबर की बात करेंगे, तो या तो वो रेशनल नंबर होगा, आइदर वो इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे। इरेशनल नंबर को क्या करेंगे बच्चों? प्रूव करेंगे। रेशनल नंबर पता है ना किसे कहते हैं? सर इरेशनल नंबर वो है जो हमारा क्या इंटीजर्स नहीं बनता, जैसे ये देखो √3 इंटीजर्स नहीं बनता, √5 इंटीजर्स नहीं बनता, √2 आपका इंटीजर नहीं है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये प्रूव कीजिए कि √3 इरेशनल नंबर है। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीजर नहीं है तो रेशनल नंबर है, प्रूव करना है। आज हम क्या करेंगे बच्चों? इसको प्रूव करेंगे। हालांकि क्लास 9 में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन देखो, तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तब अप्लाई होता है जब इसके पास दो ऑप्शन हो। जब इसके पास क्या दो ऑप्शन, ऐसा करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट x + 4 = 10 है। ठीक है, x + 4 = 10 एक हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसका दो आंसर है, आइदर 5 या 6। अब इसमें से एक तय है कि दोनों में से एक सही है। इसमें से हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा ना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहने का मतलब यही है कि हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑलवेज सही होगा, उसमें से एक ऑलवेज सही होगा। तो दो में से एक सही है, दो में से क्या एक सही है और हमें सही आंसर निकालना है। दो में से एक सही है तो दोनों में से हम क्या निकालना है? सही आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने मन से या तो इसको चूज कर लेंगे या तो इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, या तो इसको चूज कर लेंगे या तो इसको चूज कर लेंगे और पुट करके यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज दैट अगर हम इक्वेशन ए चूज करते हैं, 5 चूज करते हैं, तो x + 4 = 10, तो 5 + 4 = 10, तो 9 = 10। यानी क्या ये एक्सप्रेशन सही है? तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं, सर ये कभी नहीं हो सकता, यानी ये कभी नहीं हो सकता, यानी एक्सप्रेशन गलत है। यानी ये एक्सप्रेशन गलत है, इसका मतलब 5 आंसर नहीं हो सकता। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर 5 आंसर नहीं हो सकता है तो अगला हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 आंसर नहीं हो सकता तो पक्का आंसर 6 होगा। पक्का आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि दो में से तो एक सही है ना। दो में से एक सही है और ये गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जैसे आप पॉइंट को ये टॉस करते हो, तो जब पॉइंट को टॉस करोगे, पॉइंट को टॉस किए, ऊपर हेड आया, ऊपर क्या हेड आया, तो नीचे आप देखने जाओगे, नीचे तो कंफर्म कर दोगे सर अगर ऊपर हेड है तो नीचे टेल है, क्योंकि या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। वही चीज है कि जहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है और दो में से एक सही है तो वहां पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा सकते हैं। वहां हम क्या लगा सकते हैं बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा सकते हैं। तो वही यही पे है कि अगर x + 4 = 10 है, x का वैल्यू 1, अगर ये या तो 5 सही होगा या तो 6 सही होगा, या तो 5 सही है या तो क्या है 6 सही है। 5 पुट करके देखे नहीं आ रहा है, इसका मतलब 6 सही है। अगर 6 पुट करके देखते आ जाता तो हमारा वही सही हो जाता है ना। तो अब देखो, अब हमें यहाँ प्रूफ करना, यानी ये चला पता चल गया हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या पता चल गया बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? इरेशनल नंबर। हम लोग क्या पढ़े? रियल नंबर। हम लोग अभी तक क्या पढ़े? रियल। रियल को दो पार्ट में लिख सकते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो अब हम यहाँ तक जानते हैं कि कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। रियल नंबर की बात करें क्योंकि अभी रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर में या तो वो रेशनल होगा या तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब √3 या तो रेशनल है या तो इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे? अब याद है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो √3 को रेशनल मान करके थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो गलती आ गया, कहीं पे भी अगर गलती आ गया तो तुरंत वहां पे लिख देंगे अच्छा ये तो गलती आ गया, ये क्या आ गया? तो गलत आ गया। इसमें अगर ये गलत आ गया तो रेशनल नंबर नहीं है, तो बच गया क्या? अगर रेशनल नहीं है तो कंफर्म है कि रेशनल नहीं हो, तो दो ही टाइप का तो नंबर है, दो ही टाइप का तो आपके पास नंबर है, हेड और टेल। या तो हेड आएगा टेल, ऊपर हेड आ गया तो कंफर्म नीचे टेल आएगा। कंफर्म क्या? नीचे टेल आएगा। आपके पास दो पॉकेट है, आपके पास दो पॉकेट है, किसी एक पॉकेट में मोबाइल होगा, पहला पॉकेट चेक किया मोबाइल नहीं है, इसका मतलब दूसरा पॉकेट में होगा। यही ऑप्शन है ना, दो पॉकेट में से एक पॉकेट में मोबाइल होना ही होना है। तो पहला पॉकेट चेक किया नहीं है तो दूसरा पॉकेट में होगा। तो रेशनल नंबर पर कैलकुलेशन किया, रेशनल नंबर नहीं आया, यानी कैलकुलेशन गलत हो गया। तो कैलकुलेशन गलत हो गया तो हम क्या बोले कि रेशनल नंबर नहीं है। तो जब रेशनल नंबर नहीं है तो 110% क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो चलिए, तो कोई भी नंबर हमारा या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, ये बात पहले पता है, या तो रेशनल या तो वो इरेशनल। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेट एस एज्यूम
√3 इज रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। √3 हम क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। तो जब अगर √3 रेशनल माने तो √3 को हम क्या चीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर यहाँ पे लिख देंगे, वेयर p and q have no common factor, इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि हम लोग जो p और q ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब हम 2/6 नहीं ले रहे, इसको काट कर 1/3 कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, 1/3 कंसीडर कर रहे हैं, है ना। बात आ रही है समझ में। यानी p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं। या फिर आप ये भी समझना चाहें, लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, p एंड q आर को प्राइम, दोनों में कोई भी एक चीज लिख दीजिए। को प्राइम कहने का ही मतलब होगा कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, यानी कि हम लोग लोएस्ट फॉर्म ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, लोएस्ट फॉर्म ले रहे हैं। ये चीज को ध्यान रखना है, यानी कि लोएस्ट फॉर्म, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में ले रहे हैं। तो हमें क्या है, √3 = p/q। √3 क्या लिया, √3 को माने रेशनल नंबर। √3 को क्या माने बच्चों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या चीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर p and q हैव नो कॉमन फैक्टर, और या फिर और p and q आर को-प्राइम। को-प्राइम आर दोज नंबर हुज HCF इज 1, यानी को-प्राइम हमारे वैसे नंबर है जिनका HCF क्या होता है, 1। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस पे अपने मन से कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद अगर गलती आ गया तो डायरेक्ट बोलेंगे, अरे सर जो माने तो गलत हो गया, जो माने तो गलत हो गया, जो नहीं माने वो सही है, जो नहीं माने वो सही। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमारे पास क्या आ गया, 3p²q², इधर लिख लो 3q² p²। अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज करके ध्यान दीजिएगा बच्चों। 3q² p², यानी कि p² कहां से आ रहा है, 3 × q² मल्टीप्लाई करने पे p² आ रहा है। हम बात को समझिए कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तब ये हमारा आता है। तो 3q² क्या आ गया बच्चों, p²। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि p² को हम इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, p² किसके फॉर्म में लिखे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे। अरे इसका मतलब अगर हम 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 में, 12 क्या लिख सकते, 3 × 4 हम कर सकते हैं कि सर 12 3 से भी डिवाइड है, 12 4 से भी डिवाइड है, कर सकते हैं ना। किसी भी नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि वो इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो p² है वो 3 से डिवाइड है, p² है वो क्या है, 3 से डिवाइड है, और q² से भी डिवाइड है। तो चलिए q² को भी मेंशन नहीं करना है, तो हम लिखेंगे कि 3 इज फैक्टर ऑफ p², है ना, कि p² 3 से डिवाइड, 3 क्या है, फैक्टर ऑफ p² है। तो p² का फैक्टर 3 है, तो 3 इज फैक्टर ऑफ 3। ये समझ में आ गया, यानी कि अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3p को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए ना, कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 डिवाइड कर रहा है आपको 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 9 के स्क्वायर को वो तभी डिवाइड कर सकता है जब वो 9 को डिवाइड कर रहा हो, तब ना 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। बात यहाँ पर एकदम क्लियर है कि 3 फैक्टर ऑफ p² है, यानी कि p² को 3 डिवाइड कर रहा है। कब डिवाइड करेगा, इसका मतलब p को डिवाइड कर रहा होगा तब ना, क्योंकि दोनों तो सेम टर्म है। 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 6 का स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब क्या, वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तब ना 6 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, 6 × 6/3, यानी कि वो 6 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इज द फैक्टर ऑफ p², तो 3 इज द फैक्टर ऑफ p। यहाँ तक हम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बच्चों, कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एकदम, कि सर हम क्या किए, √3 = p/q, स्क्वायर किए 3 p²q² एंड 3q² p। यहाँ से पता चला p² को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। क्या पता चला बच्चों, p² को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, यानी कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p², तो 3 इज द फैक्टर ऑफ p। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, जब इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ p, यानी जो p का वैल्यू है बच्चों, एकदम ध्यान दीजिए, यानी कि जो p का वैल्यू हो रहा है, p 3 का फैक्टर है, यानी कि p 3 से डिवाइड है, तो p का जो भी वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, p एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से पूरी तरह से डिवाइड है। p एक ऐसा नंबर जो कि 3 से पूरी तरह है, तो यानी कि p का वैल्यू क्या हो सकता है, 6 हो सकता है ना, जो कि 3 से डिवाइड है। या p का वैल्यू क्या हो सकता है, 27 हो सकता है, जो कि 3 से डिवाइड है ना। तो यानी कि 3 से डिवाइड होने के लिए, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड होने के लिए उसको 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा बच्चों।
3 का क्या होना पड़ेगा बच्चों, मल्टीपल। जैसे कि p अगर 0 आ रहा है तो p का वैल्यू हमारा 6 है, तो क्या 6 3 का मल्टीपल है, यस। 27 3 का मल्टीपल है, यस। यानी कि 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। अरे जाहिर सी बात है, 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 का मल्टीपल होगा, 4 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। यानी p जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल m मान लो। m हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है। m हमारा क्या है बच्चों, कोई भी इंटीजर है। कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है, एक बार हम इसको फिर समझा देंगे। यानी p 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, यानी p 3 से डिवाइड है, इसका मतलब p का जो वैल्यू होगा वो 3 इंटू m होगा, तब ना वो 3 से डिवाइड हो गया। चलिए इसको फिर से स्क्वायर कीजिए। स्क्वायरिंग p स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 m स्क्वायर, p स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर। देखो पुट करो 3 बार में, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अच्छा, तो यानी q स्क्वायर को भी हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। क्या लिख दिए बच्चों, q स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिख दिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, है ना। यानी q स्क्वायर किसके किसके फॉर्म में आ गया, 3 इंटू m स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यानी q स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q स्क्वायर डिवाइड, यानी q को भी डिवाइड कर रहा है। तो एक सेकंड के लिए अगर इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, तो 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर देखा जाए 3 इज फैक्टर ऑफ q एंड 3 इज फैक्टर ऑफ p, यानी p और q दोनों का फैक्टर है, तो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ये आ गया। तो क्या हम यही माने थे, हम क्या माने थे, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। हम लोग सिंपलेस्ट लेके चले थे और सिंपलेस्ट लेके चले थे, लेकिन हमारे पास आ गया 3 कॉमन फैक्टर आ गया। क्या हो गया बच्चों, 3 कॉमन लेके चले गए सर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो गलत हो गया ना। हम घर से पॉकेट में लेके चले कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, और 2 घंटा चले उसके बाद आ गया मेरे पास 500 रुपया, तो कहाँ से है, तो गलती है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। तो घर से चले हम 0 रुपये लेके चले, पॉकेट चेक कर लिए, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, यानी हम चेक कर लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन हम जैसे चले हमारे पास 3 ही रुपया आ गया, तो 3 रुपया कहाँ से आया, इसमें कुछ ना कुछ गलत है, इसमें मतलब क्या है, गलत है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस विल नेवर हैपन, जैसे कभी हो ही नहीं सकता है कि हम शुरू में कॉमन माने और कॉमन नहीं माने, कॉमन आ गया, तो दिस विल नेवर हैपन। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम सपोज किए वो हमारा गलत है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो गया, हेयर कॉन्ट्रडिक्शन एराइज, यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो गया। हेंस √3, यानी कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हो गया, जो माने थे वो क्या हो गया, गलत। जो नहीं माने, क्या नहीं माने, इरेशनल नंबर को नहीं माने, इसे √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार इसको फिर से समझिए बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप क्या ले लिए कि सर हमें यही चीज पता है कि या तो वो नंबर रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है, या तो वो रेशनल होता है बच्चों, या तो क्या होता है, इरेशनल। तो हम मान लिए एक सेकंड के लिए लेट अज्यूम √3 इज ए रेशनल नंबर, अज्यूम कर लिए √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया, यानी कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको हम स्क्वायर किए तो 3 = p²/q², मल्टीप्लाई किया 3q² p², यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। इसका मतलब इस 3 से p² डिवाइड है, 3 इज द फैक्टर ऑफ p², तो 3 से p² डिवाइड है, यानी कि 3 इज द फैक्टर आल्सो फैक्टर ऑफ p² अगर डिवाइड है तो p भी तो डिवाइड ही है। चलिए अब 3 इज द फैक्टर ऑफ p, तो p जब 3 डिवाइड है तो हम अगला लिख सकते हैं, यानी कि p का मतलब सो p = 3 × m, यानी p जब भी होगा तो 3 का मल्टीपल होगा। m हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 5 × 3 15, 2 × 3 6, 11 × 3 33, तब ना डिवाइड हो रहा है। किसी भी बस एक लाइन, किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड है तो 3 का मल्टीपल होगा, 4 से डिवाइड है तो 4 का मल्टीपल होगा। तो हम 3 का मल्टीपल मान लीजिए, दोनों का स्क्वायर किए p², 9q², p² का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे हम,
3q स्क्वायर इक्वल टू 9m², 3 से 3 कटा तो यानी q स्क्वायर इक्वल टू 3m², यानी इसको भी हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, यानी q स्क्वायर का वैल्यू 3 × m², इसका मतलब q स्क्वायर 3 से डिवाइड है, यानी 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। अब इक्वेशन 1 और 2 माने तो देखें कि 3 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या रहा बच्चों, 3 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, कॉमन फैक्टर कभी नहीं हो सकता है, दिस विल नेवर हैपन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हियर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, हेंस here contradiction arise, hence root 3 is an irrational number, है ना, hence root 3 is an irrational number। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसी पे अनुसार आपका सारा बनेगा, इसी के अनुसार अगर हम यहाँ पे एक सेकंड के लिए हम यहाँ पे 2 लिख दें, क्या लिख दें 2, यहाँ पे हमारा हो गया 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 2, अब सेम टू सेम कोई चेंजिंग नहीं है, 2 एकदम देखिए, ठीक है, हो गया प्रूफ, है ना, प्रूफ करें रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 2 एन इरेशनल नंबर कंज्यूम करनी है, रूट 2 हमारा रेशनल है, रूट 2 को रेशनल माननी है, एकदम देखिए सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो अगर 2 आ जाए या फिर रूट 5 आ जाए या फिर क्या आ जाए रूट 5 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यानी कि आपको इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए आ गया। तो आपका सबसे पहला होमवर्क आपका है, आपको रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ये तीनों को प्रूव करना है, ये तीनों को प्रूव करना है, यानी होमवर्क नंबर फर्स्ट में, यानी पहला होमवर्क आपका ये हो गया कि वीडियो को बनाने के बाद आप, तो वीडियो में तो है ही रूट 3, यानी कि आपको रूट 3, रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को प्रूव करना है कि। तो चलिए बच्चों, अब कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि अगर आपको रूट 2 के मतलब इरेशनल नंबर में कोई भी अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी कुछ मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा, तो उसको प्रूव करना ज्यादा इजी है। जैसे रूट 2, रूट 5 ये सब को प्रूव करने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 रूट 2 हो गया, 2 प्लस रूट 5 हो गया, रूट 3 प्लस रूट 5 हो गया, अगर इस टाइप का कुछ भी आ जाए तो इस सबको प्रूव करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, इस सबको प्रूव करना क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि इस सब में हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम क्या, मान लेंगे कि हमारा रूट 2 हमारा पहले से इरेशनल नंबर है, इसमें हमको रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि रूट 2 हमारा क्या इरेशनल नंबर, इसमें रूट 5 क्या मान चुके हैं इरेशनल नंबर, इसमें हम लोग क्या मान चुके हैं इरेशनल नंबर, इसलिए इन लोग को प्रूव करना थोड़ा सा इजी होता है। जैसे इसको 2 लाइन में बन जाएगा, तो प्रूव करना 3 रूट 2 इज इरेशनल, लेट एज्यूम रूट 3 इज रेशनल, है ना, ठीक है। अगर ये रेशनल हमारे पास है, रेशनल में हम क्या लिखेंगे, रूट 3 रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, 3 रूट 2 इक्वल टू क्या होगा पी बाई क्यू, 3 इधर आ गया पी बाई 3 क्यू। अब बताइए रूट 2 आइए हमारा पी बाई 3 क्यू। अब देखिए इंटीजर से इंटीजर को मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, यानी रेशनल नंबर में इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, सब आपको क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, रेशनल नंबर ही प्रोवाइड करेगा, सब क्या करेगा बच्चों, रेशनल नंबर ही प्रोवाइड करेगा। यानी कि ये अगर रेशनल नंबर था, इसमें हम 3 से डिवाइड कर दिए तो भी आपका क्या होगा, वो रेशनल नंबर। तो ये आपका आ गया, ये है आपका इरेशनल, ये क्या आपका इरेशनल, और ये आपका क्या आ गया रेशनल, ये आपका रेशनल। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि सर कोई भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल ही मिलेगा, ऐड करेंगे रेशनल ही मिलेगा, डिवाइड करेंगे रेशनल ही मिलेगा, है ना, और उसमें कोई भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से अगर डिवाइड करें वो हमेशा रेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, रेशनल ही मिलेगा। यानी रेशनल नंबर के साथ हमेशा रेशनल नंबर ही आउटपुट आता है, रेशनल नंबर के साथ हमेशा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। तो 3 रूट 2 को हम रेशनल नंबर माने तो 3 इधर आ गया तो ये भी हमारा रेशनल, और ये चूंकि क्या ये रेशनल है, ये हम जूम करके चलेंगे, ये सब टाइप क्वेश्चन में एज्यूम करके चलेंगे हमारा क्या इरेशनल, ये क्या हमारा रेशनल। तो क्या कभी हो सकता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, क्या अजम्स किए थे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हेंस ऐसे करके लिख लीजिए, हेंस यानी जो हम सपोज किए वो तो हमारा गलत हो गया ना, जो हम सपोज करें वो तो हमारा गलत हो गया, तो जो नहीं सपोज किए हेंस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो इसमें और एक छोटा सा चीज बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 रूट 5 को प्रूव करने के लिए कहेगा, लेट सपोज दैट आपको प्रूव करने के लिए कहेगा कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर प्रूव कीजिए। प्रोसेस भाई ये लिख दीजिएगा पूरा, है ना, पी बाई क्यू,
ये पूरा लिखने के बाद चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं, इस चीज़ को समझिएगा, इसको हमको इरेज करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे हो जाएगा। देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 + 2√5। देखिए ध्यान से 3 + 2√5 यानी 3 + 2√5 = p/q है ना। तो 3 को उधर लिखेंगे, 2√5 = p/q - 3। चूंकि हमारे पास रेशनल में इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा क्या होगा, रेशनल ही होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, p - 3q/q, 2 इधर आ गया, p - 3q/2q। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ज़्यादा उधर चला गया है ना। देखो इसको एक लाइन क्या किए, 3 को उधर भेजो तो p - q - 3, 3 को सब्ट्रैक्ट किए हम, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड होगा, फिर से ये रेशनल सेम चीज़ क्या हो जाएगा बच्चों, सेम चीज़, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी सबका प्रोसेस आपका सेम है, सबका क्या प्रोसेस सेम है, बस वो वाला प्रूव करना है। सिंगल डिजिट वाला प्रूव करना थोड़ा अच्छा है, थोड़ा लंबा है, और बाकी ये सब क्या है आपका बहुत ईजी है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और है, इसी में एक क्वेश्चन और है, √2 + √5, √2 + √5 इसको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव कीजिएगा, सेम टू सेम कंडीशन, p/q क्या है बच्चों, p/q। तो एक काम करते हैं ना, एक को इधर लेके चले जाते हैं, तो √5 = p/q - √2, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग 5 p² q² + 2 - 2 × p × q × √2, यही होगा ना, p × q × √2 होगा। अब हम सबको इधर कर देते हैं, इसको अगर हम इधर करें 5 में से 2 गया, ये 3 हो गया, -p² q² = 2 -2 p/q × √2। इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, तो 3q² - p² -2p -2 हो गया है ना। अब इसको हम इधर भेजते हैं, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3q² - p² डिवाइडेड -2p = -2। फिर से यही प्रोसेस, देखिए ध्यान से, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यही प्रोसेस आ जाएगा। तो प्रोसेस अब आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक नंबर अटैच है, उसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो काफी इजी है। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, अगर प्रूव करने के लिए क्या है, √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो सपोज क्या करेंगे, लेट एज्यूम √2 + √5 इज इरेशनल, एज्यूम कर लिए, 2 को उधर भेजे है ना, स्क्वायर कीजिए, 5 a² + b² - 2ab 2 × a × b। अब सारी चीज को हम यहाँ भेजे, सिर्फ √2 को रहने देंगे, सिर्फ क्या रहने देंगे बच्चों, √2 को रहने देंगे। इसको 2 को इधर भेजे, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, -2/pq, √2 रहने दिए। अब यहाँ पे q कट गया, बाकी तो कोई इतना फोकस नहीं करना, √2 को इधर रखना, बाकी सब को इधर रख देना, जो भी यहाँ पे होने वाला हमको इससे मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर कुछ भी कर रहे हो तो हमारा रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल नंबर को खाली अंडर रूट छोड़ करके, रेशनल नंबर को अंडर रूट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल ही हो, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट का कहीं भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कुछ भी है तो हमारा क्या होगा, वो रेशनल नंबर ही होगा। देखो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर जो भी हो रहा है हमारा क्या होगा, रेशनल, और ये क्या आ गया, इरेशनल। तो रेशनल इक्वल टू इरेशनल कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रूफ हो गया। तो चलिए यही क्वेश्चन था आपको इसमें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग रियल नंबर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। रियल नंबर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको हम बताए हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर होगा, है ना, अगर कोई आपका रेशनल नंबर होगा तो उसको अगर हमको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो या तो वो टर्मिनेट होगा या तो वो क्या होगा, रिपीट होगा। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो क्या होगा बच्चों, रिपीटिंग होगा, यानी वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा या तो वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग का, जैसे हम 16/5 अगर हम ये ले लिए, यानी कि 5/16 ले लिए, क्या ले लिए बच्चों, 5/16, तो सबसे पहले तो लगेगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा दिए, 3 बार में 2 0, इसका कहने का मतलब क्या आ गया, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया,
यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि इसका जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होगा 01325 है ना, यानी 01325 यानी ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा कि जिस चीज को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद भी जाकर रुक जाए, यानी कि यहाँ पे क्रॉस लग जाए और यहाँ पे आके आपका रुक जाए, परसेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लेते हैं 10/6 तो इसको तो हम लिख सकते हैं 5/3 में लिख सकते हैं, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 2 0 और 18 2 0। अब बताओ बच्चों क्या ये कभी स्टॉप होगा, ये तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा, यानी कि ये 6 ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये 6 से क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ते जाएगा, यानी कि या तो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी क्या होगा, या तो रिपीट होगा, या तो टर्मिनेट होगा, या तो क्या होगा बच्चों, रिपीट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप रेशनल नंबर को देखते के साथ नहीं बता सकते हैं कि या तो टर्मिनेट है या तो ये रिपीटिंग है, यानी इनको देखते के साथ बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो जरूर बता सकते हैं, हम वो भी बता सकते हैं। तो ध्यान दो, ये जो 16 है ये क्या है, 2 के पावर 4 है, यानी कि टर्मिनेटिंग वही होगा जो 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में हो, या तो 2 के पावर n या तो 5 के पावर n, या तो 2 के पावर n तो 5 के पावर n। यानी कहने का मतलब वैसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर में निकल सकता है या 5 के फैक्टर में निकल सकता है या 2 और 5 दोनों के फैक्टर में निकल सकता है, तो वो हमेशा एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और जिनके इसके अलावा होगा जो भी 3 7 हो जाएगा उसका, या फिर 3 7 और क्या क्या होगा, 2 3 2 तो हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 तो होगा नहीं, 7 के बाद क्या होगा 11 13 जो भी हो जाएगा, जिनका डिनोमिनेटर किसके फैक्टर में हो, 3 7 11 13 के फैक्टर में हो, वो जनरली रिपीटिंग होंगे। और जिनके फैक्टर 2 या 5 या 2 5 दोनों, देखो दम ध्यान देना, डिनोमिनेटर अगर 2 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, अगर ऐसा है डिनोमिनेटर तो सर वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। अगर इसके अलावा है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना, हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे अगर हम ले पहला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन 35/50, तो हम डिवाइड करेंगे इसको, नहीं डिवाइड नहीं करेंगे, हम जरा इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 25 5 5 यानी 2 × 5 × 5। देखो 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में, अब कितना भी फॉर्म रहे, हमें अब आंसर नहीं पूछा, सिर्फ पूछा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। अरे 2 5 बजा गए सर, टर्मिनेटिंग। क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग। क्या है बच्चों यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। अगर पूछ देगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, जब टर्मिनेटिंग है ही तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना तो बहुत ईजी है, आप इसको डिवाइड कीजिए या फिर इसको इस तरह से कीजिए, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन काफी इजी तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी, क्योंकि नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 50 × 100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना थोड़ा ज्यादा इजी है। अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 77/210, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका नोट्स बना लीजिएगा बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 77/210, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है? कुछ नहीं सर, हम इसका फैक्टराइज करेंगे, 2 105 2 से तो होगा नहीं, चलो 3 से लगाते पहले ना, 3 3 5 5 7, देखो इसमें 7 आ गया, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, सर रिपीटिंग, रिपीट। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम नहीं बताए हैं कि जो कुछ भी हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे? फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो 7 से डिवाइड होगा, तो ये 11 हो गया 60 से और ये 30 से, यही ना होगा। इसको हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 × 11 और 7 × 30, तो ये हो गया 11/30, तो 11/30 ये भी नहीं है। हम लोग इसको 210 को नहीं चेक करेंगे, हम लोग 30 को चेक करेंगे, तो 30 भी तो नहीं है, इसमें 3 का मल्टीपल आ रहा है, 30 में होगा क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो सबसे पहला जो चीज ये जो हम चेक करेंगे वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। ये नहीं कि हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में रहे और उसमें हम लोग चेक करना नहीं, तो उसमें हमारा गलती हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, अगर हम यहीं पे ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, आपको ले लेते हैं 15 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 30, सॉरी
ले लो, हाँ 30 ही ले लो। तो आप डायरेक्ट देखोगे अच्छा 30, तो 30 को फैक्टराइज किए तो सर इसमें 3 आ गया, तो एकदम गलती हो जाएगा। सबसे पहले ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखो। सिंपल फॉर्म में 1/2। अब देखो 2 डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर को सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर उसका डिनोमिनेटर 2n या फिर 5n या फिर 2n into 5n के फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, 2n या 5n के फॉर्म में हो, तभी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और नहीं तो अगर डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में हो तो हमारा क्या होगा, रिपीटिंग होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों को, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे 129 2 to power 2 into 7 power 5। अब बताइए टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, 7 पावर 5 है। तो डायरेक्ट कहिएगा सर 7 का मल्टीपल आ गया ना, यानी 7 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या है, क्या बच्चों, रिपीटिंग। इतना सोचना है, रिपीटिंग, क्योंकि हमारा 5 आना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए तब टर्मिनेट होगा, कुछ भी जाए उसके अलावा क्या होगा, रिपीटिंग। 2 है फिर भी 7 है ना, यानी रिपीटिंग टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, और रिपीटिंग के लिए कुछ भी हो जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी उसका आ जाए, कोई भी इन दोनों में सभी में से एक टर्म आ जाए तो सारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिपीटिंग हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि टर्मिनेटिंग में ये होना चाहिए 2, 5 या 2 और या 5। अच्छा, अगर हमें पास क्वेश्चन कर दें ये, चलिए सर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन तो बेसिकली ये था, ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। तो आप सर कहिएगा सर 2 और 5 कहना है सर, टर्मिनेटिंग। क्या करें, टर्मिनेट। तो हम अगला क्वेश्चन पूछ देंगे, बताओ कितने पॉइंट के बाद, अगला क्वेश्चन पूछ देंगे कितने पॉइंट के बाद। तो आप यहाँ पे क्या लगाइए, एकदम दिमाग लगाइए। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, 129 कितने पॉइंट का डेसिमल होगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है, ठीक है, 5 पावर 5 है। हम क्या करेंगे, एक सेकंड के लिए, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 3 करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान दीजिए, क्यों करेंगे, एकदम ध्यान दीजिए। 1 into 2 के पावर, इसको आप 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 5 पावर 5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेना ना, ऐसे कर देते 129 130 इंटू कर लेना मल्टीप्लाई इसको 10 के पावर 5, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 198 1 2 3 4 5। क्या ये निकालना इजी है, क्या ये निकालना इजी है कि नहीं इजी। यानी जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना हो, जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना हो, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 10 का फैक्टर फॉर्म कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, 10 का फैक्टर फॉर्म कीजिएगा, तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन में निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 पॉइंट के बाद डेसिमल बैठा लीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी हम लोग फिनिश ही कर लेते हैं, है ना। ये सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बच्चों हम लिख दिए हैं सारे को नोट्स बना लीजिएगा, सारे क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मान लिया जाए आपके पास सबसे पहले पूछा जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा नंबर है सर, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल, कैसे टर्मिनेट हो गया। अच्छा, पूछेगा कि रेशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर किस प्रकार हो सकता है। तो सर अगर हमको डिनोमिनेटर लिखना है 1 2 3 4 9 है ना, तो 10 के पावर 9, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज, डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, 2 and 5 के प्रोडक्ट के पावर होगा हमेशा। यानी रेशनल नंबर का जब भी डिनोमिनेटर होगा तो 10 का पावर होगा, क्या होगा बच्चों, 10 का पावर होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी भी अगर इसका पूछ दिए कि डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो सर डिनोमिनेटर जो भी है इसका वो 2 और 5 का प्रोडक्ट का है। क्या है बच्चों, 2 और 5 का प्रोडक्ट का है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्या आपको ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 0 0 हो रहा है, नहीं 1 2 4 0 है, 6 0 है, 7 0 है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, ध्यान देखो, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। सर इरेशनल नंबर, क्या होगा बच्चों, ये इरेशनल नंबर है। कहानी क्लियर बच्चों,
यानी कि अब यहाँ से हम लोग ये सीख लिए कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, हम लोग क्या सीख लिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो सर अगर डिनोमिनेटर में 2 या 2 के 5, 2 या 5 या 2 और 5 का ही है सिर्फ, तो वो हमारा टर्मिनेट होगा। इसके अलावा 2 के साथ 3 आ जाए, 4 आ, 7 तो हमेशा कभी भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम लोग निकालने के लिए सीखे। अच्छा एक क्वेश्चन उसका और कर लो, जैसे कि अगर आपके पास आ जाए 2 पे पावर n, कहाँ गया, एक सेकेंड, नहीं ये क्वेश्चन लगता, हाँ ये 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, ये तो टर्मिनेटिंग है ना। 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 ये तो टर्मिनेटिंग है बच्चों। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको क्या कहेगा, आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, कुछ नहीं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्या किया बच्चों, 5 मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, है ना, 5 से 15, 5 10 11, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 पे पावर 3, क्योंकि 2 पे पावर 3 5 पे पावर 3, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से 115 10 पे पावर 3, यानी कि 0.115, आगे बच्चों 0.115। तो इस तरह से आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, है ना। आज ये चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। हम इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर योर